हेलो दोस्तों, इंग्लिश स्टडी 4 पर आपका स्वागत है। आज आपको बताने वाले हैं ऑक्सफोर्ड इजी इंग्लिश ट्रांसलेशन का फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस बताएंगे, यानी सकारात्मक वाक्य। तो कैसे पहचानेंगे कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है? तो पहचानने के लिए सबसे पहले आप क्या कीजिएगा कि देखना है कि क्रिया के अंत में अगर रहा होगा, रही होगी या रहे होंगे आदि रहता है तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस समझा जाएगा। ठीक, क्रिया के अंत में क्या क्या देखना है आपको? रहा होगा, रही होगी या रहे होंगे, तो यह जो है फ्यूचर कंटिन्यूअस समझा जाएगा। ठीक, तो ये तो समझ में आ गया कि जब रहा होगा, रही होगी या रहे होंगे रहेगा तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस समझ लेंगे। तो इसका जो है स्ट्रक्चर जो है बनाने का नियम, ये तो पहचानने का नियम हो गया। तब बनाने का नियम देखिए क्या होगा, देखिए ये है बनाने का नियम। ठीक, स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस बी प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, ये अफर्मेटिव है, नॉट इसमें नहीं लगेगा। ठीक, तो यहाँ देखिए किसके साथ हम शैल लगाएंगे, किसके साथ विल लगाएंगे। जब हमारा सब्जेक्ट आई या वी रहे तो उसके साथ शैल का प्रयोग करेंगे, और जब हमारा सब्जेक्ट ही रहे, सी रहे, इट रहे, यू रहे, दे रहे या कोई व्यक्ति का नाम हो, नेम मतलब नाम, तो उसके साथ हम विल का प्रयोग करेंगे। बाकी बस सभी आई और वी के छोड़ करके सभी के साथ विल लगाएंगे और आई और वी के साथ शैल का यूज करेंगे। ठीक, तो चलिए कुछ एग्जाम्पल्स हमारे पास है, उसको बनाने और सीखने का प्रयास करते हैं। चलिए देखते हैं क्या है फर्स्ट नंबर। तो देखिए फर्स्ट क्या है कि मैं लिखता रहूँगा। क्या करता रहूँगा? मैं लिखता रहूँगा। तो क्या है सब्जेक्ट? मैं का इंग्लिश क्या होता है? आई। और आई के साथ देखिए हेल्पिंग वर्ब क्या लगा है? शैल। शैल लगा है ना, तो शैल लगाएंगे, शैल। उसके बाद बी का प्रयोग करेंगे, बी। उसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म, चौथा फॉर्म। तो यहाँ क्या है? लिखने का काम हो रहा है। लिखना को राइट बोलते हैं, तब बिफोर क्या हो जाएगा? राइटिंग। आईएनजी लिख जाएगा, क्या हो जाएगा? राइटिंग। ठीक, तो ये जो है सो राइटिंग हो गया। ठीक, उसी तरह क्या होगा, उसी तरह आपको क्या करना है, तो जो है से सेकेंड नंबर देखिए। तो सेकेंड नंबर क्या है हमारे पास कि वह पढ़ती रहेगी। क्या करती रहेगी? वह पढ़ती रहेगी। तो देखिए लड़की का बोध हो रहा है। क्या हो रहा है? लड़की का बोध। अब लड़की का बोध हो रहा है तो वह के लिए हम सी का इस्तेमाल करेंगे सब्जेक्ट के रूप में। तो क्या हो जाएगा? सी। और सी के साथ देखिए हेल्पिंग वर्ब क्या यूज किया गया है? विल का, तो विल लगाएंगे। उसके बाद बी का इस्तेमाल किया गया है तो बी लगाएंगे। उसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म। तो वर्ब यहाँ क्या हो रहा है? पढ़ने का काम हो रहा है। क्या हो रहा है? पढ़ने का काम हो रहा है। और पढ़ना को क्या बोले? रीड। तो क्या हो जाएगा? रीडिंग या स्टडिंग भी बोल सकते हैं। ठीक, रीडिंग। फुल स्टॉप है तो फुल स्टॉप लगा देंगे। ठीक, उसी तरह देखिए थर्ड नंबर क्या है। तो थर्ड नंबर है कि वे लोग खेलते रहेंगे। तो लास्ट में देखिए क्या रहा होगा, रहेगी या रहे होंगे या रहे होंगे, रहा होंगे, ये सभी आ रहा है क्रिया के अंत में। तो ये तो समझ में आ गया कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। इसका स्ट्रक्चर इस टाइप है और इसी स्ट्रक्चर के अनुसार बनाना है। ठीक, उसी तरह देखिए वे लोग क्या करेंगे? वे लोग खेलते रहेंगे। तो देखिए वे लोग यहाँ सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट वे लोग का इंग्लिश क्या होता है? दे। ठीक, दे। और दे के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है? देखो, तो दे के साथ देखिए हेल्पिंग वर्ब क्या लगा? विल। विल का प्रयोग करेंगे, विल। उसके बाद बी लगाएंगे, बी। उसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म, चौथा फॉर्म। तो वर्ब यहाँ क्या हो रहा है? खेलने का काम हो रहा है। क्या हो रहा है? खेलने का। और खेलने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्ले। तब प्लेइंग हो जाएगा क्योंकि बिफोर लगाना है, प्लेइंग हो गया। ठीक, तो दे विल बी प्लेइंग मतलब वे लोग खेलते रहेंगे, ये इसका सेंटेंस हो गया। तो उसी तरह देखिए 4 नंबर क्या है कि तुम किताब पढ़ रहे होगे। तुम किताब पढ़ रहे होंगे। तो देखो यहाँ तुम और तुम के साथ क्या लगता है? हेल्पिंग। तुम का इंग्लिश क्या होता है? यू। और यू के साथ क्या लगता है? हेल्पिंग वर्ब। तो विल का प्रयोग किया जाता है। तो यू है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब क्या यूज किया गया है? विल का। उसके बाद बी का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म। तो वर्ब यहाँ क्या काम हो रहा है? पढ़ने का। अब पढ़ना का क्या बोलते हैं? रीड। तो बिफोर है तो क्या हो जाएगा? रीडिंग। रीडिंग।
उसके बाद ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट इसमें दिया हुआ है, क्या पढ़ रहे हैं, तो किताब, तो क्या हो जाएगा, अ बुक। फुल स्टॉप है तो फुल स्टॉप, जिसको हम गिन सकते हैं उसके पहले एन का प्रयोग किया जाता है। तो यू विल बी रीडिंग अ बुक, मतलब तुम किताब पढ़ रहे होगे, ये इसका सेंटेंस बन गया। उसी तरह देखिए 5 नंबर क्या है, तो 5 नंबर देखिए क्या है कि हम लोग गाना गा रहे होंगे, है ना, तो हम लोग का इंग्लिश क्या होता है, वी। और वी के साथ देखिए हेल्पिंग भाव क्या लगता है, साल। वी के साथ हेल्पिंग भाव क्या लगता है, साल का प्रयोग किया जाता है, तो साल लगाएंगे, वी साल। उसके बाद बी का इस्तेमाल किया गया है ना, बी का इस्तेमाल किया गया है। उसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म, तो वर्ब यहाँ क्या है, देखिए क्या काम हो रहा है, तो गाने का काम हो रहा है, और गाना को क्या बोलते हैं, सिंग, तो क्या हो जाएगा, सिंगिंग हो जाएगा। उसके बाद आता है वर्ब के फोर्थ फॉर्म के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट, क्या आता है, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट यहाँ क्या है, तो ऑब्जेक्ट यहाँ क्या है, गाना, और गाना को क्या बोलते हैं, सॉन्ग। तो एक बार में एक ही गाना गाएगा ना, जिसको गिन सकते हैं उसके पहले एन का प्रयोग कर सकते हैं, तब क्या हो जाएगा, अ सॉन्ग। फुल स्टॉप है तो फुल स्टॉप लगा दिए, तो वी शैल बी सिंगिंग अ सॉन्ग, ये इसका सेंटेंस हो गया। ठीक, उसी तरह देख लीजिए 6 नंबर क्या है कि आप लोग तैर रहे होंगे, तो यहाँ क्या सब्जेक्ट, आप लोग, और आप लोग का इंग्लिश क्या होता है, यू। यू का मतलब 4 गो होता है, तुम लोग, आप लोग, ये इस चारों का मतलब इंग्लिश में यू का ही अनुवाद किया जाता है, क्या हो जाता है, यू। और यू के साथ देखिए हेल्पिंग भाव क्या लगाया गया है, तो यू के साथ हेल्पिंग भाव विल का प्रयोग किया जाता है, विल। उसके बाद विल लगा दिए हेल्पिंग भाव, शैल ये विल का इस्तेमाल करना था, विल का इस्तेमाल कर लिए। उसके बाद बी का, उसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट का। ठीक, तो बी लगाएंगे, उसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म, तो बी हो जाएगा यू विल बी। उसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म, तो क्या काम हो रहा है, तैरने का, और तैरना को क्या बोलते हैं, स्विम, तो क्या हो जाएगा, स्विमिंग। स्विमिंग। ठीक, तो ये हो गया स्विमिंग, एन है डबल MING, स्विमिंग, ये इसका सेंटेंस बन गया। उसी तरह देखिए 7 नंबर, तो देखिए बर्फ क्या करते हैं, बर्फ गिरती रहेगी, बर्फ गिरती रहेगी। तो यहाँ देखिए सब्जेक्ट नहीं दे रखा है, सब्जेक्ट हमारे पास नहीं दे रखा है, तो सब्जेक्ट के रूप में किसका इस्तेमाल करेंगे, तो सब्जेक्ट के रूप में हम ईट का इस्तेमाल करेंगे। क्या इस्तेमाल करेंगे, ईट का, देखिए ईट का, और ईट के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या यूज किया गया है, विल का, क्या यूज किया गया है, विल का, तब विल हो जाएगा, ईट विल। उसके बाद देखिए ईट के साथ विल का इस्तेमाल कर दिए, उसके बाद बी का प्रयोग करना है, उसके बाद बिफोर, तो देखिए इट विल बी। उसके बाद वर्ब यहाँ क्या है, तब बर्फ गिरने का काम हो रहा है, और बर्फ गिरना को क्या बोलते हैं, स्नो, क्या बोलते हैं, स्नो। तो बिफोर है तो क्या हो जाएगा, स्नोविंग। फुल स्टॉप है तो फुल स्टॉप। ठीक, तो इट विल बी स्नोविंग, स्नोविंग मतलब बर्फ गिरती रहेगी, ये इसका सेंटेंस बन गया। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, और पसंद आया होगा तो एक लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें, और हमारे चैनल पर नए होंगे तो हमारे चैनल इंग्लिश स्टडी 4 को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।